पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। बाद एक शॉर्ट नोटिस में आप सब यहां पहुंचे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। राहुल गांधी जी का और भ्रम, इन दोनों का गहरा रिश्ता रहा है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये राहुल गांधी जी की आदत रही है। उनके पास कुछ भी नया नहीं है। राहुल हैज नथिंग न्यू टू ऑफर। वही बातें, वही शब्दावली, वही वोकैबुलरी और हर विषय को लेकर उन्हीं विषयों को बारंबार दोहराना, यही राहुल गांधी कहते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी पे हमला हो गया है, डेमोक्रेसी को बचाना है, भारत के संविधान पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, यही राहुल गांधी की वोकैबुलरी है। रिपीटिशन एंड राहुल गांधी स्टैंड हैंड इन हैंड। हर विषय पे जितने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वो 30-40 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वही शब्दावली होती है, वही वोकैबुलरी होती है। एंड इफ यू हियर ऑल दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टुगेदर, you will not be able to say which press conference was done for which issue. Such is the repetition of Mr. Rahul Gandhi. आज सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को लेकर राहुल गांधी जी ने पुनः उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जो वो हमेशा करते हैं। राहुल जी, आप इस विषय को लेकर कोर्ट नहीं गए थे, ना ही कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट गई थी। कोर्ट में इस विषय पर लंबी चर्चा, लंबी बहस होने के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और पेगासस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार के एफिडेविट के साथ में बैठा हूं, आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोर्ट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है। जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था, जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था, वही हुआ है। The government in its affidavit, the copy of which I carry today, had categorically stated to the Supreme Court that we are also of the opinion that in order to counter the false narrative of certain vested interest group, it would be fair that if we establish a committee of experts and they look into this whole issue. And this is what has happened today on the floor of Supreme Court. एक experts की committee बनी है और सरकार ने भी यही अपने एफिडेविट में कहा था।
और आप अगर ध्यान से इस एफिडेविट को पढ़ेंगे, इस एफिडेविट में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई है, जो मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्जेंक्चर्स, सरमाइसेस एंड अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स। इन सभी विषयों का हवाला सरकार ने अपने एफिडेविट में दिया था और इन सब विषयों को लेकर आज एक कमेटी बनी है। कमेटी अपनी जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में संपूर्ण रूप से विश्वास करती है। इस पूरे मसले को लेकर आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी पार्लियामेंट के पटल पर अपने वक्तव्य को रखा था। वो वक्तव्य भी इस एफिडेविट के एनेक्सर में मौजूद है और आप सबने देखा था जब ये वक्तव्य रखा गया था किस प्रकार का व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है और हमें लगता है आप तो कोर्ट गए नहीं, मगर एफिडेविट में जो सरकार ने कहा था आज उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा, डज राहुल गांधी रियली हैव फेथ ऑन द कोर्ट? आप याद करिए, हर विषय में ये कोर्ट जाते हैं। रफाल के विषय में भी कोर्ट गए थे, अन्य विषयों में भी कोर्ट गए थे। कोर्ट जब भी अपना निर्णय सुनाती है इन अ वेरी अनडेमोक्रेटिक मैनर, द कांग्रेस पार्टी एंड पर्टिकुलरली मिस्टर राहुल गांधी हैज अटैक्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इवन हर विषय में हमने देखा, हमने राम मंदिर के केस में भी देखा, रफाल के भी केस में देखा, और हर विषय में राहुल गांधी कोर्ट को अटैक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वी बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच।